जय श्री कृष्ण। आज हम शिव जी द्वारा श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन करेंगे। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से शिव जी द्वारा श्री कृष्ण जी की स्तुति वंदना करने का प्रसंग इस प्रकार बताया है कि त्रिशूल धारी साक्षात उमा वल्लभ भगवान रुद्र ने चक्रधारी श्री कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इस प्रकार कहा, हे देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो स्वयं निरंतर भगवान विष्णु रूप हैं। हे जगतपते, यदि आपकी यह तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए हो रही है तो मैंने आपको पहले से ही पुत्र दे रखा है। हे नारायण, इसमें जो कारण है वह आप सुने। प्राचीन काल सतयुग में मैंने 10,000 वर्षों के लिए घोर तपस्या की। मेरी पत्नी परम सुंदरी उमा अपने पिता की आज्ञा से मेरी सेवा करती रही। मेरे तप के पूर्ण होने का जब समय आ गया तो भयभीत हुए इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मेरे पास भिजवाया। कामदेव ने आकर मुझ पर जब अपने बाणों का प्रहार किया तो मैं कुपित हो उठा। क्रोध करने पर मेरे ललाटस्थ नेत्र से सहसा ही अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। हे प्रभु, हे हरे, तब वह कामदेव तुरंत उस अग्नि से भस्म हो गया। तब मुझे पता चल गया कि यह सारा दुष्ट कार्य इंद्र का है। तभी से कामदेव पर मुझे दया आती है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने भी दया भाव से कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में आपका बड़ा पुत्र होने का वरदान दिया था, जो आपको प्राप्त हो चुका है। इसमें संदेह नहीं, बल्कि पूर्णतया आश्वस्त रहे। हे देव, आप ही प्रकृति संज्ञक सत्व रज और तम त्रिगुणात्मक कारण है। इसका कारणभूत ही सांख्यम प्रकृति है। उसे विद्वान पुरुष आपका ही स्वरूप बताते हैं। हे विष्णु, इस प्रकृति से जो महान तत्व उत्पन्न हुआ वह आप ही का रूप है। आप ही सर्वव्यापक हैं। महत्त्व से ही अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार तत्व से पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि का उद्भव हुआ। इन 5 महाभूतों की प्रेरक 5 इंद्रियां हैं। नाक, नेत्र, स्पर्श, रसना, क्षेत्र और कान, इन्हीं के साथ 6 मन हैं। इसके अतिरिक्त कर्मेंद्रियां, वाणी आदि भी आप ही के द्वारा उत्पन्न हैं। आप ही रजोगुण से युक्त होकर सभी प्राणियों की सृष्टि करते हैं। सत्वगुण धारण करते हुए सबका पालन पोषण करते हैं और तमोगुणों के अधीन आप ही संपूर्ण विश्व का नाश करने वाले हैं। आप तो एक ही समय में तीनों गुण सत्य, रज और तम धारण करने वाले हैं। आप स्वयं ही सृष्टि काल में ब्रह्मा हुए, स्थिति काल में विष्णु और प्रलय काल में रुद्र हो जाते हैं। मत भूलिए कि आप ही सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं। यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न होकर आप ही में समा जाने वाला है। जिन नामों से आपको पुकारा जाता है उन्हीं नामों से मुझे भी पुकारा जाता है। आपकी आराधना करने से मेरी आराधना हो जाती है। आपका शत्रु ही मेरा भी शत्रु है। भूत, भविष्य अथवा वर्तमान में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आपके बिना संभव हो। आप ही ऋग, यजु और साम रूप हैं। हे सर्वव्यापते सर्वात्मन, आप ही सब कुछ है। आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार। देव, जिनके प्रकाश से ही यह जगत प्रकाशमान होता है, उस सूर्य रूप को मैं नमस्कार है। उस सूर्य रूप में आपको नमस्कार है। चंद्रमा स्वरूप आप शीतल रश्मि प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है, जो विश्वात्मा बनकर सब को जीवन देने वाले हैं। वह वायु रूप आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। जो ब्रह्मा जी अपने तन बदन पर कुशादि धारण करने वाले हैं और वेदों के भी धारक हैं, आप उसी ब्रह्मात्मा को नमस्कार है। जो क्रोधात्मा रुद्रदेव प्रलय करने में विश्व का लय करते हैं, आप उसी रुद्रात्मा को नमस्कार है। जो विष्णु अजन्मा बनकर सृष्टि को प्राण देने वाले हैं, वे भी आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने ही सर्वप्रथम प्रकृति के अवलंबन से सृष्टि उत्पन्न की है, इसलिए आप सर्वप्रधान हैं और मैं नमस्कार करता हूँ। आप पृथ्वी पर गंध रूप में विराजमान हैं, अतः आप गंध स्वरूप को नमस्कार है। आप ही जगत में प्राणियों को जल रूप में रस की प्राप्ति करवाने वाले हैं। आप ही
तेजोमय भास्कर रूप में सर्व जीव हिताय प्रकाश करने वाले हैं, अतः मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही वायु रूप में शीत उष्ण एवं सुख दुख प्रदान करने वाले हैं, अतः आप वायु रूप स्पर्श करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। आकाश का गुण शब्द पृथ्वी के सभी प्राणियों के स्रोतों पर रहता है और वह शब्द रूप आप ही हैं, अतः मैं आपको शब्दात्मा रूप जानकर नमस्कार करता हूँ। आप मायामय देव अपने माया मानव रूप से इस विश्व को धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, हे माया रूप आदि बीज, हे निर्गुण, हे गुणात्मन, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा को वेद प्रदान करने वाले हैं, आप ही ब्रह्मावेता और ब्रह्म अथवा यज्ञ रूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक हैं, सहस्र नेत्र एवं मुख हैं, आपको नमस्कार है। आप ही विश्व रूप और विश्व करता है, आपको नमस्कार है। आप ही जगत को गुरु बन उपदेश देने वाले हैं, आपको नमस्कार। आप ही इंद्रिय रूप हैं, विषय रूप हैं और इंद्र रूप भी हैं, आपको नमस्कार है। हे अग्निपते, आप अग्नि रूप हैं, ग्रह नक्षत्रों के अधिपति हैं, सूर्य हैं, सूर्य पुत्र हैं, वह तेज के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सोम सौम्य व शीतात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही यज्ञों द्वारा पूजनीय तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही हर प्रकार के यज्ञ पात्र हैं, यज्ञों के अंग भूत उपकरण हैं, बल्कि इन सब से भी परे हैं, आपको नमस्कार है। आप क्षर और अक्षर हैं, आपको नमस्कार है। आप नाना प्रकार के शास्त्रास्त्र धारण करने वाले हैं, सदा वर देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। आप अश्वशिर वेदाभरण अग्निपति ज्योतिषपति सूर्यतनय तेजों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप ही चक्र को धारण करने वाले शूल चर्म से युक्त तथा वर प्रदायक हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ज्ञान विप्र बुद्ध प्रबुद्ध सुख हरि विष्णु गुरु आदि सर्वात्मा हैं, आपको नमस्कार है। हे लोकेश्वर, आप कर्ता शुद्ध बुद्ध स्वभाव हैं, आपको नमस्कार है। हे विष्णु हे विष्णु हे हरे हे वासुदेव जी, आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापक श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, आप सब प्रकार से भूतों की रक्षा कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि की स्तुति करके भगवान शिव ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, हर समय इस स्तोत्र का नित्य पाठ करते हुए आप सब भगवान केशव की शरण में जाएं, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। जो लोग इस पापनाशक स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करेंगे, भगवान हरि उन पर प्रसन्न होंगे। यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तम व्रत का पालन करते हुए निश्चय ही अपने मन से भक्तवत्सल श्री केशव का चिंतन करें। आपकी मनोकामना, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर उमा सहित भूत भावन कल्याणकारी साक्षात भगवान रुद्र अपने गुणों एवं गणों के साथ अंतर्धान हो गए। सब मुनिजनों ने उनको प्रणाम किया और परम संतोष प्राप्त किया। फिर सभी मुनियों ने श्री कृष्ण जी को परम तत्व जान मानकर प्रणाम किया। तभी श्री कृष्ण जी भी शंख चक्र गदा और धनुष तरकश व कवच आदि लेकर गरुड़ पर सवार होकर बद्रिक आश्रम में वापस लौट गए। वहां जाकर वे सर्वेश्वर श्री हरि यथा योग्य मुनियों को प्रणाम करके सब मुनियों द्वारा पूजित हुए और अपने सुखद आसन पर विराजमान हुए।